good morning to all, my dear. Today our topic is use of infinitive with verb to be. So my friends, if you are the first time on your channel, then subscribe this video and share with friends. So my friends, let's go on your topic. Your topic is use of infinitive with verb टू बी। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज जो है हम इन्फिनेटिव का यूज फ्यूचर टेंस में करेंगे। तो माय फ्रेंड्स, सबसे पहले चलिए फ्यूचर टेंस राइट करते हैं। फ्यूचर टेंस, इसे हिंदी में भविष्य काल कहा जाता है। तो फ्यूचर टेंस के चलिए एफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस, इसे सकारात्मक वाक्य कहा जाता है। चलिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल बी प्लस इन्फिनेटिव। ओके माय फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको कभी भविष्य में प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए इसका एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, वे लोग गाना गाने वाले रहेंगे। वे लोग गाना गाने वाले रहेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ हिंदी में एक वाक्य है, चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। वाक्य है, वे लोग गाना गाने वाले रहेंगे। ओके, तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। दे विल बी टू सिंग सॉन्ग। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। राम गाड़ी चलाने वाला रहेगा। राम गाड़ी चलाने वाला रहेगा। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। राम शैल बी टू ड्राइव वैन। ओके माय फ्रेंड्स, अगर आप इसे चेक करने के लिए चाहते हैं क्या ये सेंटेंस राइट है और रॉन्ग है, तो आप इसे इस स्ट्रक्चर से इजीली चेक कर सकते हैं। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, राम जो हुआ ये आपका सब्जेक्ट हुआ, यानी जो काम को करता है उसी को ही सब्जेक्ट कहा जाते हैं। शेल भी हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब। ओके, और टू ड्राइव हो गया फ्रेंड आपका इनफ्रेटिव, और वैन हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट। फ्रेंड, कभी हिंदी वाक्य में अगर ऑब्जेक्ट आता है तो आपको ऑब्जेक्ट लगाना है ट्रांसलेशन में, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है तो ऑब्जेक्ट आपको नहीं लगाना। फ्रेंड्स, इसे नोट करने के लिए अगर चाहते हैं तो कुछ वक्त दे रहे हैं, आप अपने कॉपी में नोट कर लें। तो चलिए इसे नोट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स, अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, जिसे हिंदी में नकारात्मक वाक्य कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले एक टॉपिक डालते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, चलिए इसका भी हम स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव। ओके माय फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से समझने के लिए चलिए इसका कुछ एग्जांपल देख लेते हैं, ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। रमेश सब्जी रमेश सब्जी बेचने
वाले नहीं रहेंगे। ओके माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ एक हिंदी में वाक्य है कि रमेश सब्जी बेचने वाले नहीं रहेंगे। चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। रमेश का रमेश होगा, रमेश शैल नॉट बी टू shell vegetable। वेजिटेबल। ओके माय फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स चलिए इसका दूसरा एग्जांपल देखते हैं। आप लोग विद्यालय नहीं जाने वाले रहेंगे, जाने वाले रहेंगे। आप लोग विद्यालय नहीं जाने वाले रहेंगे। ओके माय फ्रेंड्स यहाँ हिंदी में वाक्य है। चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। चलिए आप लोग का यू होगा, यू विल नॉट बी टू गो टू स्कूल। फ्रेंड्स आप हमेशा क्या है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करें। अगर वर्ब का सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ फॉर्म अगर आप यूज करते हैं इन्फिनेटिव में तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। चलिए इसे भी चेक कर लेते हैं। ये हुआ सब्जेक्ट, ये हुआ हेल्पिंग वर्ब, ये हुआ फ्रेंड, ये नोट नहीं लगा हुआ इसीलिए नोट हुआ, और ये हुआ फ्रेंड, ये हो जाएगा फ्रेंड हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया फ्रेंड इन्फिनेटिव, और ये हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट। ओके माय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स अगर इसे भी आप अपने कॉपी में नोट करने के लिए चाहते हैं तो आप इसे जरूर नोट कर लें। कुछ वक्त दे रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स आप देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, जिसे प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को पहचानने का सबसे सरल नियम है कि इसके आगे क्या लगा हुआ रहता है और अंत में क्वेश्चन मार्क का साइन रहता है। तो चलिए लिखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, इसे हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य कहा जाता है। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर इसका हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस इन्फिनेटिव प्लस क्वेश्चन मार्क का साइन। ओके माय फ्रेंड्स इसे अच्छे तरह से समझने के लिए चलिए कुछ एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए। तो चलिए इसका एग्जांपल है, क्या राधा खीर बनाने वाली रहेगी? क्या राधा खीर बनाने वाली रहेगी? ओके माय फ्रेंड्स यहाँ आपका एक हिंदी वाक्य है, क्या राधा खीर बनाने वाली रहेगी। चलिए इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या को ढकेंगे, आगे राधा है, राधा के साथ सेल लगाते हैं तो सेल लगाएंगे, शेल राधा बी टू कुक फूड, राइस मिल्क हो जाएगा, राइस मिल्क और क्वेश्चन मार्क का साइन। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। क्या आप लोग घर जाने वाले रहेंगे? ओके माय फ्रेंड्स यहाँ एक हिंदी में वाक्य है, क्या आप लोग घर जाने वाले रहेंगे। चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या को ढकते हैं, आगे आप लोग है, आप लोग का यू होता है, यू के साथ विल लगाते हैं, विल
यू बी टू गो टू हाउस। हाँ फ्रेंड्स, अगर इसे भी आप चेक करने के लिए चाहते हैं तो इस स्ट्रक्चर से चेक कर लें। चलिए, ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो गया फ्रेंड आपका सब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड आपका हेल्पिंग वर्ब, और ये हो गया फ्रेंड आपका इन्फिनिटिव। ओके माय फ्रेंड्स, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन मार्क। ओके माय फ्रेंड्स, अगर इसे भी आप अपनी कॉपी में नोट करने के लिए चाहते हैं तो नोट कर लें, कुछ वक्त दे रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स, अब आपका जो टॉपिक है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड्स, और इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंस को साथ में ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का स्ट्रक्चर और इसके कुछ एग्जाम्पल को। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस इन्फिनिटिव प्लस क्वेश्चन मार्क का शाइन। ओके माय फ्रेंड्स, इसे भी समझने के लिए चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर समझ में आ जाए और भविष्य में आपको प्रॉब्लम ना हो। चलिए देख लेते हैं। पहला है, क्या राधा भोजन बनाने वाली नहीं रहेगी। ओके माय फ्रेंड्स, यहाँ एक हिंदी में वाक्य है कि क्या राधा भोजन बनाने वाली नहीं रहेगी। चलिए इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। क्या को ढकेंगे, आगे राधा है, राधा के साथ सेल लगाते तो सेल लगाएंगे सबसे पहले, शेल राधा नॉट बी टू कुक फूड हो जाएगा। ओके माय फ्रेंड्स, चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। क्या आप लोग पत्र लिखने को नहीं रहेंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। क्या को ढकेंगे, आप लोग का यू होता है, यू के साथ विल लगाते हैं, विल लगाएंगे। विल यू नॉट बी टू राइट ए लेटर हो जाएगा, सॉरी, राइट लेटर। ओके माय फ्रेंड्स, तो अगर इसे भी आप चेक करने के लिए चाहते हैं तो चेक कर सकते हैं। चलिए, विल हुआ हेल्पिंग वर्ब, ए हुआ फ्रेंड आपका सब्जेक्ट, ए नॉट आनी नहीं लगा हुआ है इसलिए हम नॉट लगाते हैं। ए हुआ फ्रेंड आपका हेल्पिंग वर्ब, ए टू राइट हो गया फ्रेंड आपका इन्फिनिटिव, और ये हो गया फ्रेंड आपका ऑब्जेक्ट, और ये हो गया आपका फ्रेंड क्वेश्चन मार्क्स। ओके माय फ्रेंड्स, अगर आपको इसमें अगर कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट एरिया में जाकर के आप अवश्य कमेंट करें, इसका सॉल्यूशन हम अवश्य करेंगे। सो माय फ्रेंड्स, सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल।